अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ लेक्चर नंबर 5 है मेरा। ठीक हो गया। इसके अंदर वो आपको उसने एक अदद वेक्टर प्रोवाइड किया है और एक अदद उसने पॉइंट दिया है और उसने कहा है कि एक इक्वेशन ऑफ प्लेन आपने कैलकुलेट करवानी है। इक्वेशन नंबर 35 से लेकर 38 में वो आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो उसने 33 दिया है उसका रिजल्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 को थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। वो कहते हैं द वेक्टर वी इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन। और अच्छा, जो अब लाइन लिखते हुए आपसे पता क्या लिखा है, ए आई की जगह पे एक्स, जे की जगह पर वाई, क्योंकि आई जो है एक्स एक्सिस में होता है और जे जो है वो आपका वाई एक्सिस में होता है। ठीक हो गया। उसने कहा बाय एस्टैब्लिशिंग दैट द स्लोप ऑफ वी इज़ द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द नेगेटिव लाइन। तो ये वाली बात तो डिफरेंट है। आपने सिर्फ ये देखना है कि ये वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी लाइन किस तरह की आ रही है। सो द वेक्टर वी इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो लाइन आपके पास क्या होगी जी, -2x - y इज इक्वल टू c। सिंस दिस पॉइंट इज लाइज ऑन द प्लेन, तो अगर वो इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो इस लाइन को सेटिस्फाई कराएगा। तो हम x की जगह पे -1 और y की जगह पे 2 पुट करा देंगे और अपनी c की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा कर अपना आंसर कैलकुलेट करा लेंगे। मैंने आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस किया है। आप बाकी के क्वेश्चंस सेम लाइंस पे इसी तरह से चलाएंगे। उसके बाद अगली बात उसने की आपके साथ क्वेश्चन नंबर 39 से लेके 42 तक में। उसके अंदर वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 34 वाली जो कहानी है आपने सेम लाइंस पर 39 से 42 तक वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। याद रखिएगा जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें हम परपेंडिकुलर केस को डिस्कस कर रहे थे और इन क्वेश्चन में हम पैरेलल केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली बात चलते हैं। चलिए जी, हम अब अगली बात चलते हैं। उसने कहा कि द वेक्टर v इज़ पैरेलल टू बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी। तो याद रखिएगा जब पैरेलल की बात थी तो हम कह रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई। जब परपेंडिकुलर की बात थी तो क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और जब पैरेलल की बात की है उसने तो वो क्या हो गया जी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी। तो लें जी, आपने कहा कि दिस वेक्टर इज़ पैरेलल टू द -x - y इज इक्वल टू सी। तो हमने आपका जो a और माइनस बी एक्स माइनस ए वाई की फॉर्म में इसको लिखवा लिया। तो पॉइंट जो था उसने आपको कहा था कि वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। आपने c की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट करा के अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को कैलकुलेट करा लिया। क्वेश्चन नंबर 47 से लेके 52 तक के क्वेश्चंस क्लास, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसको मैंने तकरीबन राउंड अबाउट हाफ़ मैंने कराया है और बाकी का हाफ़ मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। सबसे पहले तो इसने आपको 2 लाइंस दी हैं और इन दोनों लाइंस के साथ उसने कहा कि आपने कैलकुलेट कराना है इनका एंगल। सही। तो मैंने इनको सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी की फॉर्मेट में लिखवा लिया। नाउ वी यूज़ द फैक्ट दैट एन इज़ नॉर्मल टू द लाइन दिस। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था कि एन इज़ परपेंडिकुलर देन एन इज़ ऑल्सो पैरेलल टू नॉर्मल टू दिस। नॉर्मल और परपेंडिकुलर को अमूमन हम एक ही कैटेगरी में फॉल करवा रहे होते हैं। तो आपके पास जो अगर वो इसके ऊपर आ रहे हो तो आपके पास 2 वेक्टर्स कैलकुलेट हो गए, n1 एंड n2। ठीक हो गया। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन n1 एंड n2। तो ले जी, थीटा का हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। आपने यहाँ पे n1.n2 कैलकुलेट करवाया, n1 का मैग्नीट्यूड, n2 का मैग्नीट्यूड, सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कराकर आप अपना एंगल को कैलकुलेट करवा लेंगे। एंड रिमेंबर डेट कॉज इनवर्स ऑफ -1/2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2π/3। उसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास 53 से लेके 56 तक के सवाल। इसमें 2 लाइन्स उसने दी हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 53 आपको समझाने के लिए पिक किया है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करवाना है। इस क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन के लिए इसको डिफरेंट स्टाइल लिया है। मैंने कहा कि इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि y की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। तो ये आप कैसे, आप मैंने कहा यहाँ पे लिखा कंबाइनिंग 1 एंड 2। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ से x की ये वैल्यू को कैलकुलेट करा लिया। x स्क्वायर में है इसलिए x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, y आपके पास सिंगल है तो y की 1 वैल्यू आएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। आपने डालना हो तो आप इक्वेशन नंबर 1 में भी पुटिंग करा सकते हैं। ले जी, आपके पास वैल्यू आ गई y की। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शुड बी स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 3/4 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड 3/4। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हम इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, अंडर रूट कोई टर्म नहीं होती। अच्छा जी, अब आपने इस पॉइंट पर एक पॉइंट पिक करना है और उसकी टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करवानी है किसी एक लाइन के ऊपर।
ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर y इज इक्वस टू एक्स स्क्र पिक किया है और हमें पता है कि हर जगह पर y इज इक्वस टू फंक्शन ऑफ x आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो लें जी, मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करवाया और यहाँ से मैं स्लोप कैलकुलेट करवा रही हूँ। स्लोप इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव एट सम पॉइंट, तो डैट इज़ m इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये पॉइंट आपने इसमें पुट करा लिया तो आपके पास स्लोप आ गई -√3/2। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 आपका ये है, y1 आपका ये है, m आप ये कैलकुलेट करवा चुके हैं, हमने सारा सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3 को जनरेट करा लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे वही पॉइंट रखा और टेंजेंट लाइन दूसरी ले ली है दूसरे पॉइंट पर। ठीक है जी, उस पर आपने इसका अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, आपने यहाँ पे उस m कैलकुलेट करवाया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कराई, आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक हो गया। अब अगली बातें आपने बिल्कुल सेम एज़ करनी है जैसे आप पहले इससे पिछले सवाल में हम डिस्कस कर चुके हैं। हम कहेंगे द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स टू 3 and 4 आर दीज, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस। आप n1.n2 कैलकुलेट करवाएंगे, n1 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करवाएंगे, n2 का मैग्नीट्यूड करवाएंगे और सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करवा कर अपनी वैल्यू ऑफ एंगल कैलकुलेट करा लेंगे। ठीक हो गया। ये बात थी जब आपने पॉइंट ये लिया था। ठीक है, जब आपने ये पॉइंट लिया था। अब इस पॉइंट को लेकर आप दोबारा से कैलकुलेट कराएंगे, दो टेंजेंट लाइन कैलकुलेट कराएंगे, उनके नॉर्मल्स कैलकुलेट कराएंगे, सारा प्रोसीजर सेम लाइंस पे चलेगा। सिर्फ क्या होगा जी, आपके इस पॉइंट की जगह पर आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, और दोबारा से आप सारे एंगल्स को कैलकुलेट करवा लेंगे। अच्छा, अब ये आपके पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, हमने सबसे पहले इन तमाम क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कराने, पहला स्टेप। ठीक है जी, दूसरे स्टेप में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कैलकुलेट करानी है, तीसरे स्टेप्स में आपने यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर की बातें करानी है, और चौथे स्टेप में आपने अपना थीटा, आपने अपना एंगल कैलकुलेट करवाना है, डेट इज़ कॉज इनवर्स ऑफ n1.n2 ओवर n1 का मैग्नीट्यूड एंड n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।